नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत भारत। मैं हूं राघव शर्मा, आपके साथ। आई नजर डालते अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। बुरहानपुर में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के प्रतिबंध के बावजूद कई होटल, ठेले और जंक फूड विक्रेता अब भी अखबार के कागज में खाद्य सामग्री परोस रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अखबार की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में लेड सहित हानिकारक रसायन होते हैं, जो गर्म भोजन के संपर्क में आकर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दर्पण टोके ने इस पेटे और अन्य बीमारी का कारण बताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं समाज सेवियों ने इस लापरवाही पर चिंता जताते हुए जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग से जन जागरूकता अभियान चलाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शहडोल जिले में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों का कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए सक्रिय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी शातिर तरीके से बाइक चोरी कर उन्हें कम कीमत पर बेच देते थे, साथ ही वाहनों के पार्ट्स भी अलग अलग करके बेचकर मुनाफा कमाते थे। पुलिस आरोपियों से जिले और आसपास के क्षेत्रों में हुई अन्य वाहन चोरी की वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। आज जी हाँ, जैसे कि पिछले कुछ समय से लगातार बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, उसी तरह से पुलिस के द्वारा अपने जो मुखबिर दल को सक्रिय किया गया और एक व्यक्ति है शुभम सरावगी करके, तो इसको जब पकड़ा गया तो इसके द्वारा जो है कि 3 बाइक चोरी के बारे में बताया गया। इसने 3 बाइक चोरी की है और इसके अलावा 2 और लोगों का नाम बताया। इसमें एक सुनील वर्मा है और एक मोहम्मद अहमद है। और फिर इन सबसे उधर खंडवा में साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान सेल्फ क्लिक 2.0 का समापन कंट्रोल रूम में आयोजित समारोह के रूप में हुआ। अभियान के दौरान पुलिस ने जिले के 100 से अधिक स्कूलों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचकर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों की जानकारी दी। समापन समारोह में एसपी आगम जैन, सीएसपी महेंद्र ताड़नेकर और सीएसपी अभिनव बारंगे ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। 15 दिन से पूरे खंडवा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में सेफ क्लिक अभियान का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसमें हम 15 दिन में कई हजार लोगों तक पहुंचे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई लाखों लोगों तक पहुंचे हैं, जिसमें हम सभी को यही अवगत कराना चाहते हैं कि विभिन्न खंडवा में 15 जुलाई को आयोजित होने वाले भव्य विकास कार्यक्रम की तैयारियों के तहत विधायक प्रतिनिधि मुकेश तन्वे ने प्राचीन रामेश्वरम कुंड सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। विधायक कंचन मुकेश तन्वे के प्रयासों से मुख्यमंत्री विशेष विधायक निधि से स्वीकृत 10 करोड़ रुपए की राशि से रामेश्वरम कुंड, पदम कुंड, भीम कुंड, सूरज कुंड, राजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम सहित शहर के कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आज हम रामेश्वर कुंड पर आए हैं और ये हमारा प्राचीन कुंड है, आस्था के केंद्र है। रामेश्वर कुंड पे लगभग विधायक जी ने 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं काया कल्प के लिए और यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए। साथ ही विधायक जी ने हमारा राजा हरिश्चंद्र मुक्तिधाम हो या फिर हमारा पदम। इंदौर में साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए गए सिर्फ क्लिक 2.0 अभियान का बुधवार को समापन हो गया। 24 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोपाल में डीजीपी की मौजूदगी में शुरू हुए इस अभियान के तहत इंदौर पुलिस ने समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर साइबर सुरक्षा का संदेश दिया। सेफ क्लिक 2.0 जिसका शुभारंभ 24 जून को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा माननीय डीजीपी साहब की उपस्थिति में भोपाल में किया गया था और 8 जुलाई तक इसको चलना था। आज इसका यहाँ पे समापन किया गया है और इस पूरे 15 दिनों में लगातार इंदौर पुलिस ने आम जन के बीच जाके, समाज के हर वर्ग के बीच जाके, स्टूडेंट्स हो चाहे कार्य करने वाले। धार जिले के दसाई स्थित सरदार पटेल सब्जी मंडी में आधारभूत सुविधाओं की कमी से किसान और व्यापारी परेशान है। करीब 25 वर्ष पुरानी 10 पक्की दुकानें जर्जर हो चुकी हैं। बारिश में छतों से पानी टपकने के कारण प्याज और लहसुन जैसी उपज खराब हो रही है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडी में करीब 30 लाइसेंसधारी व्यापारी है, लेकिन उनके लिए केवल 10 दुकानें उपलब्ध है। कुछ समय पहले एक दुकान की छत से मलबा गिरने से व्यापारी घायल भी हुआ। मंडी का टीन शेड भी खराब हालत में है। व्यापारी ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत या नए भवन निर्माण की मांग की है। पाटीदार है, मैं सरदार पटेल सब्जी मंडी दसाई में प्याज लेकर आया था और यहाँ बारिश को देखते हुए यहाँ पर भी कुछ भी सुविधा नहीं है।
वहाँ चंदन चेक में प्याज उतारे, वहाँ पर भी बारिश के कारण प्याज नहीं हो रहे और व्यापारी भी लेने में संकोच कर रहा है। जहाँ तक व्यापारी प्याज नहीं लेता है वहाँ। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे ताज़ा खबरों के साथ। दादाजी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एक दिन 700 सपने 300 उड़ाने। SDITS खंडवा का मेगा जॉब फेयर बना निमाड़ के युवाओं के करियर का टर्निंग पॉइंट। 26 बड़ी कंपनियां, 300 ऑन स्पॉट ऑफर लेटर। श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जहां हुनर को मिलता है मंच और सपनों को मिलती है नौकरी। SDITS, भविष्य यहीं से शुरू होता है। SDITS जॉब फेयर, एक दिन में बदल गई 300 जिंदगियां। निमाड़ के टैलेंट को मिला नेशनल प्लेटफॉर्म। SDITS मेगा जॉब फेयर, पढ़ाई SDITS में, नौकरी देश भर में। 300 युवाओं ने पाया अपना करियर, जहां कंपनियां ढूंढती हैं आपको। SDITS खंडवा का मेगा जॉब फेयर, श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, खंडवा, मध्य प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इंदौर शहर में तेजी से चल रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन अब ट्रैफिक व्यवस्था और आमजन की सुविधा पर विशेष फोकस कर रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल ने अधिकारियों के साथ IT पार्क क्षेत्र सहित शहर के विभिन्न निर्माणाधीन फ्लाईओवर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, सुरक्षा मानकों और ट्रैफिक प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और सभी परियोजनाएं तय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए। देखिए, जो हमारे चारों बड़े फ्लाईओवर्स जो MPRDC बना रहे हैं शहर में, उनका अवलोकन किया जा रहा है और प्रयास इसमें ये, चूंकि इसको बनने में भी समय लगेगा, इनके द्वारा डिले भी किया गया है, जिसपे डिले के लिए पेनल्टी भी जो ठेकेदार उन पे की जा रही है। लेकिन चूंकि ये कार्य चलेगा अगले 6 महीने, तो इस दौरान हमारे जो नागरिक उनको सुविधा कम से कम हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। उधर मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने शहर के BPL चौराहा और आदर्श का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क पर यातायात और अतिक्रमण की स्थिति का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कार्रवाई की जाए और शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। जी, आदर्श रोड का काम जो अब अपने अंतिम स्टेज में चल रहा है, हम लोग वही देखने आए हैं कि क्या क्या और चीजें हैं जो फाइन ट्यून करने की आवश्यकता है, क्या क्या चीजें हैं जो पहले एक आध राउंड में मिस हो गई हैं और क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आज वो शहर का ट्रैफिक मूवमेंट, पानी बारिश की नगर पालिका की तैयारी और उसमें उचित जो मध्य प्रदेश पुलिस के सेल्फ क्लिक 2.0 सुरक्षित क्लिक सुरक्षित जीवन अभियान के तहत मंदसौर जिला पुलिस बल द्वारा साइबर अपराधों के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ पुलिस लाइन से सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा तक निकाली गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों, जवानों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ के समापन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेज सिंह बघेल ने जिला पुलिस बल के जवानों को साइबर अपराधों की रोकथाम और इंटरनेट का सुरक्षित जिम्मेदारी से उपयोग करने की शपथ दिलाई। साइबर सेफ का जो अभियान चल रहा है, उसमें मंदसौर पुलिस ने अलग अलग थानों में अलग अलग दिनांकों अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उसमें पोस्टर, बैनर लगाने से लेके जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं और आज रनिंग भी यहाँ पर आयोजित की गई। पुलिस लाइन से गांधी चौराहे तक यहाँ पर रनिंग रखी गई थी और इससे पहले लाइन में एक अलग अलग। उधर शहडोल जिले में जल संरक्षण योजना के नाम पर कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि हाईवे निर्माण के दौरान मुरम निकालने से बने गड्ढों और पुराने तालाबों को ही नए तालाब बताकर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जयसिंह नगर, बन्ना और ब्योहारी क्षेत्रों में से कई मामलों में लाखों रुपए की स्वीकृति और भुगतान होने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां नए तालाबों का निर्माण का दावा किया गया, वहां पहले से ही मौजूद जल संरचनाएं गड्ढे ही में रहे। DMF की मदद से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन
जमीनी स्तर पर नए निर्माण नहीं दिखे। वहीं हाईवे किनारे बड़े गड्ढे सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा बने हुए हैं। क्या दो तो जो डॉक्टर साहब की बात करें, दो तो उसमें कंफर्म है। खरगोन में भी रहा, खरगोन में भी निकल गया। खरगोन का सुना है, अभी हमें गिरना नहीं मिल पाया। तो ये चीजों से बच्चों को हम लोग कार्रवाई करने के लिए हम निर्देश दिए हैं। तो वही आदमी लगातार नंबर से हो रहा महीने में हमें ऑलरेडी सोचना चाहिए कि आदमी आधे दिन कार्य है, या तो त्याग पत्र दे या नौकरी कर रहा है। तो छिंदवाड़ा के परासिया रोड से दिव्यांग सेवा संस्थान आधार फाउंडेशन में वात्सल्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सर्वोदय इंसा की टीम एवं जैन बंधुओं ने दिव्यांग बच्चों के साथ खुशियां बांटी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी एवं स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन रहे। विशेष अतिथि श्रीमती सविता शैलेंद्र जैन, डॉक्टर कविता, इंजीनियर पराग जैन सहित अनेक समाजसेवी उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दिव्यांग बेटियों ने नृत्य गान प्रस्तुत किया और बच्चों ने नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। तो मंगलमय प्रसंग है छिंदवाड़ा में दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन में, जहां हमारे सविता जी, शैलू भाई और हमारी श्रेष्ठी बिटिया सबने मिलके यहाँ पर वात्सल महोत्सव मनाया। एक पौधा माँ के नाम लगाया और हमारे नगर निगम की ओर से छिंदवाड़ा को स्वस्थ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लिया। विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को इन्होंने स्वादिष्ट भोजन कराया और उनका प्यार और वात्सल महोत्सव जो हुआ है बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा ना, उनका प्यार, उनको देख के मेरा मन मुग्ध हो गया है। और मैं सभी को संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी अपनी खुशियों के पल शेयर करना चाहते हो तो इन छोटे छोटे बच्चों के साथ शेयर करें। उनको कितना प्रोत्साहन मिलता है, उनकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों, ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत भारत, साथ सच।